क्या है? एक एजेंडे के साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जड़ से विनष्ट करना चाहते हैं, जो इस जन्म में तो उनके लिए संभव नहीं है और किसी जन्म में भी संभव नहीं है। क्या प्रमाणित करना चाहते हैं वो? 7000 साल पुराना वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे राम सेतु जो प्रेम का पहला प्रतीक है, ये कौन सा प्रेम दिखाते हैं? जब उसमें भी भगवा का हमारा महत्व दिखता है तो क्यों हमारी धार्मिक भावनाओं को आप जो आघात करते हैं? किसने आपको नैतिक अधिकार दिया? भारत के संविधान बहुसंख्यक हिंदुओं ये कहीं नहीं जो चाहता कि आप किसी की धर्म, किसी की भावनाओं को हानि पहुंचाएं। हमारी उससे भावनाएं हैं और आपका बिकनी पहन के भगवा वस्त्र करना और इस तरह से करना, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने, तमाशा बना के रख दिया है। क्या आप हमारी धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाते रहे? हिंदू सहिष्णुता के नाम पर सिर्फ सहता रहे? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जैसे फिल्मों में से इस जैसे सीन जब तक नहीं कटेंगे तब तक हम मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द SRN न्यूज में। और इस वक्त हम वाराणसी में हैं। मेरा नाम दीपक चौबे। वाराणसी में कुछ तस्वीरें हम निकल कर आएंगी सामने और कुछ साक्ष्य और सबूतों को हम यहाँ दिखाने वाले हैं, क्योंकि काशी की जनता तय करेगी कि पठान मूवी काशी में रिलीज होती है या नहीं रिलीज होती है, क्योंकि उसका एक गाना लॉन्च हो चुका है जिसमें दीपिका पादुकोण जो है वो भगवा वस्त्र में जो है कि नृत्य कला का जो है कि प्रदर्शित कर रही हैं। और ऐसे में तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उग्र हो चुके हैं और जगह जगह पे अपनी प्रतिक्रियाएं व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं अभिषेक शर्मा करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासमिति। अभिषेक जी, गाना तो लॉन्च हो गया, देखा होगा आपने, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिकनी पहना हुआ है उन्होंने और जो है पूरा भगवा वस्त्र है, ऐसे में कितना ठेस पहुंचा है इनको? आपको लगता नहीं है कि किसी को भी ये नैतिक अधिकार नहीं है कि कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए? ये क्या करना चाहती हैं वो लोग? ये दीपिका पादुकोण ये क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड में ये चलन हो चुका है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। केन प्रकार इनका ये एजेंडा बहुत बड़ा है। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को हम हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ना किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, परंतु शर्त यह है कि कोई हमारी धार्मिक भावनाओं को एकदम ना भड़काए। भगवा भगवा रंग हमारी धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक उच्च महत्व रखता है। हम गृहस्थ आश्रम। बॉलीवुड को आप लोग टारगेट कर लिए हैं क्या? जब बॉलीवुड की मूवीज रिलीज होती है तो सड़कों पर उतर जाते हैं, कहते हैं हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो ये हो रहा है, तो हो रहा है। बाइकॉट की सिलसिला कहीं ना कहीं आप लोग शुरुआत कर चुके हैं क्या? पूरे बॉलीवुड को खत्म करने की जो है कि तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, एक शब्द में आपने सही कहा कि टारगेट कर रखा है। भैया, कुछ कथा कथित ऐसे लोग जो धर्म के, जो फिल्मों के नाम पर एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, उन्होंने टारगेट करके रखा एक एजेंडे के साथ हिंदू समुदाय को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को। क्या वो उन्होंने टारगेट किया? वो चाहते क्या हैं? एक एजेंडे के साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जड़ से विनष्ट करना चाहते हैं, जो इस जन्म में तो उनके लिए संभव नहीं है और किसी जन्म में भी संभव नहीं है। अरे क्या प्रमाणित करना चाहते हैं वो? 7000 साल पुराना वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे राम सेतु जो प्रेम का पहला प्रतीक है, ये कौन सा प्रेम दिखाते हैं? जब उसमें भी भगवा का हमारा महत्व दिखता है तो क्यों हमारी धार्मिक भावनाओं को आप जो आघात करते हैं? किसने आपको नैतिक अधिकार दिया? भारत के संविधान बहुसंख्यक हिंदुओं ये कहीं नहीं जो चाहता कि आप किसी की धर्म, किसी की भावनाओं को हानि पहुंचाएं। इस गाने में क्या असली लग रहा है भाई? नाम असली लग रहा है कि उनकी भगवा वाली बिकनी वाली तस्वीरें असली लग रही? क्या असली लग रहा है? आखिर हम भी तो जाने, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी तो जाने, आप लोग क्यों बाइकआउट करना चाह रहे हैं? देखिए, मोटिव, इंटेंशन, आपका भगवा वस्त्र, ये तो संत भी धारण करते हैं, साधु भी धारण करते हैं, हमारा झंडा भी भगवा वस्त्र का, जिसके आगे हम सम्मान करते हैं। मोटिव उसके पीछे क्या है? वो हमारी उससे भावनाएं हैं। और आपका बिकनी पहन के भगवा वस्त्र करना और इस तरह से करना, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? क्या आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? बॉलीवुड को नहीं पता? कोई माँ काली की सिगरेट पीते हुए फोटो दिखा देगा, कोई ये करते हुए दिखा। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने, तमाशा बना के रख दिया है। क्या आप हमारी धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाते रहे? हिंदू सहिष्णुता के नाम पर सिर्फ सहता रहे? बस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जैसे फिल्मों में से इस जैसे सीन जब तक नहीं कटेंगे तब तक हम मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। मीना टंटन भी साड़ी पहनी थी भगवा और अश्लील गाना था उसमें भी, लेकिन उस समय तो आप लोग नहीं दिखे। उस समय कहाँ थे आप लोग? बाइकआउट करने तो नहीं दिखे। आज जब शाहरुख खान की बात आ रही है, दीपिका पादुकोण की बात आ रही है, तो सड़कों पर उतर कर बाइकआउट कर रहे हैं। क्या क्या धर्म की वजह से कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा। जब उन्होंने किया तो ऐसा नहीं, उन्होंने ड्रेस क्या पहना था? साड़ी पहना था। साड़ी पहना था।
भगवा रंग, गाना मैंने तो अश्लील था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वस्त्र संत भी धारण करता, सन्यासी भी, मैंने भी धारण किया, गृहस्थ भी धारण करता, मगर एक तरीका होता है, एक भावनाएं जिससे उस भावना में पवित्रता झलकती हो। ठीक है, उनकी गाने की बात, उन्होंने तो साड़ी पहनी थी, साड़ी हमारी संस्कृति सभ्यता में आती है। ठीक, और एक बात, आपने कहा शाहरुख खान को टारगेट कर रखा है। शाहरुख खान के पिछले बयानों को आप भूल गए क्या? वो कैसे कैसे बयान देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा, ये भारत देश रहने लायक नहीं है, तो चले जाए सीरिया। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान माना जाता है, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। किंग खान माना जाता होगा, क्यों माना जाता है? क्योंकि हम हमारे 70% हिंदू उनकी पिक्चरों को देखते हैं। 70% पैसा हमारा जाता है और हमारा ही पैसे से आप किंग खान बन गए हैं और हमारे ही धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे। हिंदुओं को चाहिए, जो भी कोई भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, अगर वो किसी के धर्म और जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करता हो तो ऐसे लोगों को जड़ से बाइकआउट करे, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई दीपिका पादुकोण हो, चाहे बॉलीवुड का कोई भी हो, ये नहीं चलेगा। अच्छा, पॉलिटिकल लीडरों के भी अब बयान आने लगे हैं, आम जनता में जैसे आप लोग भी अपना बयान देने लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, साफ तौर पे कह रहे हैं क्लिप जब तक कट नहीं होगा तब तक हम उस मूवी को मध्य प्रदेश में नहीं रिलीज होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ चुका है और उसी चीज को लेकर बयान आया है जो शाहरुख खान को लेकर आपने बोला। क्या लगता है, मध्य प्रदेश यूपी में हो गया, अब देश के किसी और भी जगहों पे बाइकआउट कराने का आप लोगों ने तैयारियां की हैं क्या? जब आप किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, जनता को जैसे जैसे इस बारे में पता चलेगा, अंदर की संस्कृति सभ्यता इस बात की इजाजत नहीं देती है, उनका खून तो उबलेगा ही उबलेगा। आपको किसने अधिकार दिया है भाई? संविधान हमारा अधिकार देता है, हमारे देश का कानून अधिकार देता है कि आप हमारे धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाएं और हर बार हिंदू चुप रहे। बस करिए, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझिए। हम आपके किसी धार्मिक भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि ये हमारा संस्कार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे दिल में है, सभी को हम अपना मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर, और जो कहते हैं ना कि घर पे कोई मेहमान आ जाए तो हम भगवान की तरह उसको पूजते हैं, मगर घर में भेड़िया घुस आया तो भेड़ियों को वही खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, हम नहीं चलने देंगे मित्र, हम साफ साफ शब्दों क्या में करेंगे? अगर इस फिल्म से ये सीन नहीं करता जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो हम बनारस में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में भी रिलीज नहीं होने देंगे। क्या करना है आपको? ऐसे सीन को क्यों रखना चाहते हैं आप? जिस सीन से, जिस दृश्य से हिंदू भावनाएं आहत होती हैं, हमारे दिल को आघात पहुंचता है, क्यों रखना भैया आपको? यानी इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? एक बड़ा एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि किसी को, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखा दो, कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई आघात कर दे, ब्राह्मणों के ऊपर कोई कुछ कर दे, क्षत्रियों को अत्याचारी बता दे, जातियों के ऊपर दलितों को के साथ अत्याचार बिना वजह का दिखा दे। ये लोगों का एजेंडा बड़ा है, ये हमारे देश का विखंडन करना चाहते हैं। और कुछ ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, उनका एजेंडे को प्रोटेक्शन दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, ताकि हमारे देश में हमारी संस्कृति को खत्म किया जा सके। एक अंतिम सवाल, लगातार बॉलीवुड सुर्खियों में बना हुआ है इस मामले में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश किस तरफ जाएगी, काशी की जनता की आवाज? एक बात बताइए, कुछ और भी तो कलाकार हैं, बॉलीवुड क्या इन जो लोगों के बीच में ही सिमट के रह गया है? बस शाहरुख खान गलत है, सलमान खान गलत है, आमिर खान गलत है? जो धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा, जो बयान देश के विरुद्ध में देगा, वो गलत है। हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, वो क्या दीपिका पादुकोण मुस्लिम है क्या? शाहरुख खान के साथ काम कर रही है, मुस्लिम तो है। इसके पहले क्या उन्होंने पद्मावती नहीं किया था? तो उनका सम्मान हुआ था ना। गलत करोगे तो बोलेंगे, हमारे साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को गलत के साथ जो आप अपमानजनक इस तरह के दृश्य लाएंगे तो हम बोलेंगे। चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी विशेष, कोई भी विशेष व्यक्ति हो, अगर आप गलत करोगे तो आपकी आलोचना होगी, आपका विरोध होगा। उस समय हम किसी जाति संप्रदाय को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हमारी धार्मिक भावनाओं को कौन आहत कर रहा है। और बॉलीवुड का ये ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। हिंदुओं को जागृत होना चाहिए कि जो भी इस तरह की अश्लील दृश्यों को दिखाना चाहता है जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो, ऐसे पिक्चरों को बाइकआउट करो। जब इनके जेब पर आघात पहुंचेगा, इनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी, तब इनको समझ में आएगा कि 70% हिंदू जागृत हो चुके हैं, अब ये देश में नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, तो काशी की जनता है, आक्रोश में है पूरी तरीके से, और ना कोई यहाँ धर्म की बात हो रही है, ना कोई जाति की बात हो रही है। बात सिर्फ इस पे हो रही है कि अगर किसी एक धर्म को टारगेट किया जाएगा
और किसी एक धर्म के सांस्कृतिक को बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो उसको पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया जाएगा। ये काशी की जनता कर रहा है। लेकिन अब आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, कैमरा पर्सन जाहिद अली के साथ।